हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 जो विज्ञान है, साइंस का पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे जीव जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें उससे किसी और यंत्र से, माइक्रोस्कोप वगैरह से देखना पड़ता है, तो उसके बारे में। तो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो इसका है, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्मदर्शी जो है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, नीले हरे शैवाल वायु से डैश नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। तो जो दाल की फसल होती है ना, उसमें जो है वो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो सॉइल है यानी कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि सॉइल की उर्वरकता बहुत अच्छी हो जाती है और अच्छी फसल उसमें उग सकती है। फिर नेक्स्ट आगे देखिए, ग पार्ट है, अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट, YEAST इंग्लिश में, ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से किया जाता है। हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है। जो हैजा है, डायरिया वगैरह, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी वजह से फैलता है, जीवाणुओं की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही पर टिक करना है। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन के लिए होता है। अल्कोहल, शराब के लिए होता है। और निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया कौन फैलाता है? मादा एनोफिलीस मच्छर, एनोफिलीस मॉस्किटो। मादा यानी कि फीमेल, फीमेल यानी कि जो औरत होती है, फीमेल जो एनोफिलीस मस्कीटो होती है ना, फीमेल एनोफिलो मस्कीटो फैलाती है मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है घरेलू मक्खी। संचरणीय रोग यानी कि जो रोग फैल सकते हैं, वो जो हाउस फ्लाई मक्खी होती है ना, ये फैलाती है रोग बहुत ज़्यादा। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि से। जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इससे ब्रेड या फिर इडली फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब टिक करके बताना है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है क्विड्न। ठीक है, नेक्स्ट है, मेल करना है। तो कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है, जो भी आंसर है। जीवाणु से क्या होता है? हैजा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, क्या होता है भाई? हैजा हो जाता है। राइबोजियम क्या होता है? राइबोजियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और लैक्टोबैसिलस क्या होता है? लैक्टोबैसिलस से दही बनती है, दही जमती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। ईस्ट क्या होता है? ब्रेड की बेकिंग यानी कि ब्रेड को बनाने में काम आता है, अभी देखा था। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का, मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है। एक विषाणु यानी कि वायरस है, वायरस है ना, कोरोना वायरस, इसको हिंदी में विषाणु कहते हैं वायरस को। तो विषाणु एड्स का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला गया है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो नहीं, बिना माइक्रोस्कोप के, बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते आप इनको। नहीं, सूक्ष्म जीवों को बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे कवक जो ब्रेड पर उगते हैं, उन्हें आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते, इसलिए इन्हें सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे जीव कहते हैं। तो ब्रेड पर क्या होता है, कई बार वो है ना फंगस से उग जाती है ग्रीन ग्रीन, वो तो आपको आंखों से भी दिख जाती है नॉर्मल, बिना माइक्रोस्कोप के, बाकी जनरली नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट है, इसीलिए तो इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। सूक्ष्म क्वेश्चन 5 है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग हमने बांट रखे हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ और शैवाल, विषाणु निम्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, तो देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम और एजिटोबैक्टर है। तो राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम और एजिटोबैक्टर है इनका नाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 लाइन बतानी है। तो जीवाणु पनीर बनाने में मदद करते हैं। खमीर, ईस्ट का उपयोग शराब व अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। कुछ जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। जीवाणुओं का उपयोग अचार तथा अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए भी करते हैं। पर्यावरण को शुद्धिकरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को से दही में परिवर्तित करते हैं। एसिटोबैक्टर अल्कोहल एसिटिक एसिड बनाने में मददगार होते हैं। विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों को संबंधित कर प्रतिजैविक का उत्पादन करते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है ना। और ईस्ट का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री, केक वगैरह बनाने में करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हानिकारक यानी कि हम लोग को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं। साधारण रोग जैसे जुखाम, फ्लू तथा खांसी, साधारण खांसी विषाणु यानी कि वायरस जनित होते हैं। खतरनाक रोग जैसे खसरा, पोलियो आदि विषाणु जनित रोग होते हैं। अतिसार तथा मलेरिया प्रोटोजोआ होते हैं। और टाइफाइड तथा क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। दाद कवक द्वारा होते हैं। कवक होता है फंगस। पशुओं में होने वाला खुर तथा मुंह का रोग विषाणुजनक रोग है। कुछ सूक्ष्मजीवी खाद्य विषाक्त करते हैं इत्यादि। तो काफ़ी ज़्यादा खराब होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो ना कैसे कोरोना वायरस फैला पड़ा है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक को इंग्लिश में हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग में लाने जाने वाली औषधियों को प्रतिजैविक कहते हैं। इनका निर्माण विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओं का संवर्धन कर किया जाता है। प्रतिजैविक औषधियाँ हमेशा चिकित्सक की सलाह पर लेनी चाहिए। चिकित्सक द्वारा दी गई निश्चित अवधि तक ही उनका सेवन करना चाहिए। बिना आवश्यकता के प्रतिजैविक लेने पर शरीर में उपस्थित जीवाणुओं में उनके प्रति प्रतिरोधन क्षमता विकसित हो जाती है। आवश्यकता के समय उनका प्रभाव कम हो जाता है। विषाणु जनित रोग जैसे जुखाम, फ्लू आदि के समय इनका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि प्रतिजैविक औषधियाँ सिर्फ जीवाणुओं पर ही असर करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरस वाली बीमारियों पर एक्ट नहीं करते। तो ये हम लोग के कुछ क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के हमने देख लिए। सब्सक्राइब जरूर करिए, अच्छा लगता है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।